आज आपको लेकर चलेंगे अमेठी के उस खौफनाक दिन की ओर जिसने एक पूरे परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। यह कहानी है एक दलित स्कूल टीचर, उसकी पत्नी और उनकी दो मासूम बेटियों की, जिनकी जिंदगियां एक दीवाने की चाहत और जलन की भेंट चढ़ गई। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। चलिए शुरू करते हैं ये दिल दहला देने वाली कहानी। 18 अगस्त, वो तारीख जो इस कहानी का पहला अहम पड़ाव थी। 34 साल के सरकारी स्कूल के शिक्षक सुनील कुमार को इस दिन पता चला कि उनकी पत्नी पूनम भारती किसी और से वीडियो कॉल पर लगातार बात कर रही हैं। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि 26 साल का चंदन वर्मा था। और जब सुनील को यह राज मालूम पड़ा तो उन्होंने तुरंत कदम उठाया। सुनील ने अपनी पत्नी से कहा कि वो चंदन के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत रायबरेली पुलिस में शिकायत दर्ज कराए। FIR में साफ तौर पर लिखा गया कि अगर उनके परिवार को कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ चंदन वर्मा होगा। लेकिन चंदन कहां रुकने वाला था। पुलिस के मुताबिक पूनम का पिछले 18 महीने से चंदन के साथ अफेयर था और जब पूनम ने चंदन से दूरी बना ली तो उसकी दीवानगी और बढ़ गई। 12 सितंबर को चंदन ने अपने WhatsApp के बायो पर लिखा, 5 people are going to die, I will show you soon। यानी 5 लोग मरेंगे, जल्दी ही दिखाऊंगा। सुनने में शायद ये किसी फिल्म का डायलॉग लगे, लेकिन ये असली जिंदगी थी। चंदन सुनील के पूरे परिवार को खत्म करने के साथ खुद को भी मारने का मन बना चुका था और 3 अक्टूबर शाम के 6:50 पर चंदन अमेठी के अहिरेवा भवानी चौराहे पर सुनील के घर जा पहुंचा। बाइक पर सवार होकर चंदन आया, बच्चों को 10-10 रुपए वाली चॉकलेट्स दी और घर के अंदर घुसते ही उसने बहस शुरू कर दी। बहस इतनी बढ़ गई कि चंदन ने पिस्तौल निकाल ली। पहले सुनील को 3 गोलियां मारी, फिर पूनम को 2 गोली और आखिर में मासूम बच्चियां सृष्टि जो सिर्फ 5 साल की थी और समीक्षा जो महज 1.5 साल की, उन दोनों को भी नहीं बख्शा। इस खौफनाक वारदात के बाद चंदन ने खुद को भी मारने की कोशिश की। उसने पिस्तौल अपने सिर पर तान ली, लेकिन किस्मत से पिस्तौल ने काम नहीं किया, गोलियां नहीं चली। अपनी आत्महत्या में नाकाम रहने के बाद वो अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग निकला। जब आसपास के लोग गोलियों की आवाज सुनकर पहुंचे तो सब कुछ खामोश हो चुका था। राम मनोहर यादव जो पास की मेडिकल शॉप चलाते हैं, सबसे पहले वहां पहुंचे। उन्होंने बताया कि घर के अंदर खून से लथपथ चारों शव पड़े हुए थे। सुनील और पूनम की लाशें आंगन में पानी के नल के पास पड़ी थी और उनकी मासूम बच्चियां कुछ ही फीट की दूरी पर। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पूरे परिवार को खून में सना देख सन्न रह गई। मौके से पुलिस को एक मैगजीन, एक जिंदा कारतूस और 9 खोखे बरामद हुए थे। इस वारदात ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज की और चंदन की तलाश शुरू की। 5 अक्टूबर को तड़के पुलिस ने चंदन को नोएडा के पास जेवर टोल प्लाजा से गिरफ्तार कर लिया। चंदन अमेठी से दिल्ली भागने की फिराक में था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस चंदन को हथियार बरामद करने के लिए ले जा रही थी, तभी उसने पुलिस की पिस्तौल छीनने की कोशिश की। जवाब में पुलिस ने उस पर गोली चलाई, जिससे चंदन के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अब वो अस्पताल में इलाज के दौरान अपनी सजा का इंतजार कर रहा है। हालांकि चंदन वर्मा ने एनकाउंटर के बाद मीडिया से कहा कि उसका पूनम से कोई संबंध नहीं था, लेकिन पुलिस की पूछताछ में यह सामने आया है कि उसका पूनम के साथ अफेयर था। रायबरेली सदर कोतवाली पुलिस की पूछताछ में चंदन के एक जिगरी दोस्त ने बताया कि वो पूनम से शादी करना चाहता था। पूनम उससे संबंध तो चाहती थी, लेकिन उसने शादी से इनकार कर दिया था। ऐसे में चंदन उससे नाराज रहने लगा। उसने बच्चों पर गोली क्यों चलाई, इस सवाल पर मीडिया से चंदन ने कहा कि उससे गलती हो गई। उसने यह भी कहा कि जो हुआ उसको लेकर उसे अफसोस है। सुनील के पिता राम गोपाल, जिन्होंने अपने बेटे और पूरे परिवार को खो दिया, अब सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं, न्याय। उनका कहना है, जिस तरह मेरे बेटे की जान गई है, उस हत्यारे को भी वैसी ही सजा मिलनी चाहिए। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से लखनऊ में मुलाकात की। इसके बाद अधिकारियों को पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करने के लिए कहा। इस घटना के बाद सुनील का पूरा गांव सदमे में है। पूरा गांव इस घटना से हिला हुआ है।
एक परिवार खत्म हो गया और उसके पीछे सिर्फ जलन और पागलपन की कहानी है। चंदन की दीवानगी ने एक परिवार को निगल लिया। क्या ये सिर्फ एक मर्डर था या फिर ये उस समाज की कहानी है जहां प्रेम और जलन के बीच एक महीन सी रेखा है जिसे पार करने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। यह कहानी सिर्फ एक परिवार के खत्म होने की नहीं है, यह उस समाज की कहानी है जहां रिश्तों की दीवानगी और गुस्से का कोई अंत नहीं। देखते रहिए, क्योंकि ऐसी कहानियां हमें यह समझने पर मजबूर कर देती हैं कि इंसान आखिर कहां तक गिर सकता है। और आखिर में बस यही कहना चाहूंगा कि इंसान के गुस्से और जलन के अंजाम हमेशा खतरनाक होते हैं। उम्मीद करते हैं कि सुनील और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। एनडीटीवी इंडिया पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।